जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आने वाली बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बाबू। जो आपका 18/2/2026 का जो मैथ का एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए हैं बाबू। ये हमारा पार्ट 3 है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा। और हमारे पार्ट 4 और पार्ट 5 के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 पार्ट में हम पूरा का पूरा जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कि बिहार बोर्ड 2026 में आने की संभावना 100% बाबू, पेपर में छपने की संभावना है, वही के क्वेश्चन को कराएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। आज का हमारा देखिए क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से, तो चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, इन 3 चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने पहला और दूसरा और तीसरा को चैप्टर को कवर किए थे, और दूसरे पार्ट में बाबू चौथा और पांचवा और छठा 3-3 चैप्टर करके पढ़ रहे, ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो बाबू। तो चलिए हमारा ये देखिए हमारा पार्ट, ये हमारा 3 था, ये हमारा पार्ट 1 था बाबू, और ये हमारा पार्ट 2 था। तो सभी सभी जाके वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान विधि में हम बताते हैं, कभी भी हमारा कैलकुलेशन आपको हार्ड नहीं लगा होगा। यहाँ पूछा मूल मूल बिंदु का निर्देशांक बाबू। निर्देशांक अभी सभी जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। 0, क्या होता है? 0 होता है, ऑप्शन डी। 0, यहाँ पर 0 होगा। 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग याद रखिएगा, 0,0 होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाले मध्य बिंदु का पूछेगा बाबू। जब भी मध्य बिंदु का पूछ ले, आपको फॉर्मूला यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाना है। क्या करना है? इधर से पहला टर्म को पकड़ना है, इधर से भी पहला टर्म को पकड़ना है। क्या करना है? इधर से x का मान लेना है, इधर से भी x का मान लेना है। अब सभी जानते हैं ये x होता है, ये y होता है, ये हमारा क्या होता है? x1, यानी कि ये x1 होता है, और ये x2 और y2 होता है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर करना क्या, इधर से पहला लेना, इधर से पहला लेना है। तो यहाँ पर 4 + 6 बटा में कर देना है 2 बाबू। उसके बाद क्या करना है, 4 × 4 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 काट देना है 5, यानी कि पहला तो संख्या में निकल गया कि जो कि 5। आप देखिए दो ऑप्शन में 5 है, तो पहला ही क्वेश्चन में देखिएगा जिस ऑप्शन में 5 है, पहला रहना चाहिए 5। ये तो नहीं होगा बाबू। इन दोनों में हमें निकालना है, तो दूसरी संख्या को निकालेंगे, जो कि इधर से दूसरा लेंगे और इधर से भी दूसरा लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 5 + 5, यहाँ पर बटा में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 10/2 काटेंगे बाबू, तो 5, 5,5 आएगा बाबू। क्या आएगा? 5,5, जो कि ऑप्शन यहाँ बी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है, इधर से पहला जोड़ के 2 से भागा दे देना है, इधर से दूसरा लेके जोड़ के 2 से यहाँ पर भाग दे देना है। बस इतना ही करना है। उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली मध्य बिंदु जहाँ पर पूछ दे, सीधे मध्य बिंदु पूछे, क्या करना है, इधर से पहला लेना है और इधर से भी पहला लेना है, जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो 8 × 4 यहाँ पर 12 हो जाएगा बाबू। 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, पहला में 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसी को मार देंगे। दूसरा निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी दूसरा भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। दूसरा क्या बिंदु आएगा, 10 + 6, यानी कि इधर से दूसरा लिए, इधर से भी दूसरा लिए, 2 से भागा दिए, 10 + 6 16, 2 से भागा दिए 8, यानी कि इसका आया 6,8, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। जब पहला बिंदु हमें मैच खा जाए और उसके अलावा, तो हम आगे आगे बनाने से कोई मतलब यहाँ पर नहीं, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। उसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी यहाँ पर क्या होगी? तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लेंगे अंडर रूट। इधर से बाबू पहला लेना है 2, इधर से भी पहला लेना है 2, माइनस करके होल स्क्वायर के अंडर डाल देंगे। फिर प्लस लिखेंगे बाबू, और इधर से दूसरा लेंगे, इधर से दूसरा माइनस इधर से दूसरा। फॉर्मूला यदि आपको नहीं भी याद है फिर भी आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 2 2 में से 4 जाएगा बाबू, -2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर 90% बच्चे क्या गलती करते हैं वो आपको बताते हैं। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर कि वो स्क्वायर से रूट काट देते हैं। स्क्वायर से रूट यहाँ पर बाबू नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा हम आपको बता दें कि इसलिए नहीं कटेगा बाबू, क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस है। यदि यानी गुना रहता या भाग रहता तो हम स्क्वायर से रूट काट सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये आपको प्लस या माइनस रहे तो स्क्वायर से रूट यहाँ पर नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बाबू, इधर का भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √8। √8 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसको और डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, 2√2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन ही होगा, ये वाला ऑप्शन ही होगा। 2√2, 2 रूट यहाँ पर 2, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू, 0,0, 0,0। यहाँ पर दूरी पूछा बाबू, तो हमें मूल बिंदु से कोई मतलब नहीं। क्या करना है, अंडर रूट लेना है, इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मूल बिंदु से हमें कोई मतलब नहीं। जब भी मूल बिंदु वाला आ जाए तो मूल बिंदु को भूल जाना है, और जो भी यहाँ पर बिंदु दिया रहेगा सिर्फ उसको अंडर रूट में डाल के स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा बाबू 13, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिख रहा है। 9 4 यहाँ पर 13, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिख रहा है। क्या करना है, मूल बिंदु से जब भी दिया तो मूल बिंदु को भूल जाना है बाबू। जो बिंदु दिया रहे सिर्फ उसको स्क्वायर कर देना है, अंडर रूट में यहाँ पर डाल देना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, किसी बिंदु P अक्ष से उस बिंदु की दूरी को कहा जाता है। देखिए किसी बिंदु की P अक्ष की दूरी से कहा जाता है बाबू। ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, किसी बिंदु की P अक्ष से दूरी उस बिंदु का कही जाती है। भुज या कोटि यहाँ पर होगा बाबू। यहाँ पर डिफाइन नहीं किया कि P जो है x अक्ष पर है कि y अक्ष पर है, इसलिए इसका जो हमारा है जो आलेख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आलेख हो जाएगा। उस बिंदु को क्या कहेंगे, आलेख हो गया। किसी बिंदु P अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहा जाता, क्या हो जाएगा, आलेख। आगे बढ़ेंगे बाबू। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु -8, -6 के किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश वाला क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो यहाँ पर एक ही बार में हम आपको बता दें, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा और ये तीसरा बाबू, और ये हमारा चौथा। पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, इसमें एक माइनस एक प्लस होते हैं, इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें एक प्लस एक माइनस होते हैं। अब देखिए ये क्या है, माइनस और एक प्लस, माइनस और प्लस। यहाँ पर देखिए ये माइनस ये प्लस में, माइनस प्लस किस में, दूसरा चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश यहाँ पर मार देंगे। यानी दोनों माइनस में रहता तृतीय, और यहाँ पर प्लस माइनस रहता तो चतुर्थ, और यहाँ पर दोनों प्लस में रहता तो प्रथम हो जाता। बिल्कुल क्लियर है। 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, फिर से मूल बिंदु पूछा है। तो मूल बिंदु को से दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु को हम भूल जाएंगे बाबू। सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में बी में यहाँ पर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पाद वाला क्वेश्चन फिर से पूछा, किस पाद में है, किस चतुर्थांश में, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए हम पीछे ही आपको बताएं माइनस प्लस रहेगा, पीछे ही हम आपको बताएं माइनस प्लस रहेगा तो दूसरा चतुर्थांश में जाएगा, माइनस प्लस रहेगा तो दूसरा चतुर्थांश में यहाँ पर चला जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर चैप्टर 8 का क्वेश्चन चालू हो गया, त्रिकोणमिति का। देखिए tan a बराबर क्या होता है, tan a, tan किस में बदलता है बाबू, आप सभी जानते हैं tan cot में बदलेगा। ये हमारा है जो ये tan a में बदलेगा। क्या बदलेगा बाबू, tan a में बदलेगा। ये क्या हमारा बदलेगा, tan a में, कॉट बदलेगा tan में, tan बदलेगा कॉट में। तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर का मान पूछा बाबू। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये एंटीडिटीज पढ़े होंगे, बराबर 1 होता है बाबू। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इधर माइनस है तो इधर चला जाएगा प्लस tan स्क्वायर
थीटा। तो ये वाला देखिए पूछा है, तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या होगा, sec² थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, sec² थीटा, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन बोला है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताइए। tan थीटा बराबर दिया √3। आप सभी जानते होंगे कि √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान बाबू यहाँ पर √3 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। tan से tan कटेगा बाबू, यहाँ पर थीटा का मान कितना डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर दिख रहा है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 + tan² थीटा बराबर, सेम क्वेश्चन आ गया बाबू, sec² थीटा यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबू क्या बोला, ए बी, क्या ए बी प्लस बराबर 90 डिग्री तक कॉस ए बराबर होगा। ए बी प्लस तक, यानी कि यहाँ पर पूछा ए बी प्लस 90 डिग्री, यानी कि ए का मान और बी का मान, तो क्या हो जाएगा, दोनों कब 90 डिग्री होंगे, जब यहाँ पर साइन ए होगा बाबू। क्या हो जाएगा, साइन ए। कैसे होगा हम आपको बताते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 90 डिग्री कब होगा, कब होगा बाबू, जब ए का मान 45 डिग्री होगा। ए का मान 45 डिग्री होगा, तो जो 45 45 क्या हो जाएगा, 90। इसलिए साइन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इसका भी मान 1/√2 होता है, प्लस इसका भी मान 1/√2 होता है। दोनों का मान सेम ही होता है। इसको कीजिएगा तो 90 डिग्री ही आएगा। क्या आएगा, इसका कीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा। इससे कोई मतलब नहीं बाबू, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट रखिए याद कि साइन ए और कॉस से बराबर यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ए प्लस बी को यहाँ पर, सॉरी साइन बी बाबू, साइन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला साइन बी कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ए प्लस बी बोला है, तो ए तो यहाँ पर है ही, तो बी हमें निकालना है, तो बी साइन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है 9 sec² माइनस 9 tan² का मान यहाँ पर पूछा है। तो 9 यहाँ पर कॉमन निकालेंगे बाबू, तो यहाँ पर बचेगा sec² और फिर माइनस बचेगा tan² बाबू। आप सभी जानते हैं कि इन पूरा का मान 1 होता है, इन पूरा का मान क्या होता है, 1 होता है। 9 गुना 9 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 9 गुना 1 करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर करेंगे सेक थीटा बराबर, यहाँ पर 2 लिखेंगे और बटा में √3 करेंगे। इधर गुना है तो ये शायद डिवाइडेड में आएगा, तो √3 हो जाएगा। 2√3 किसका मान होता है, 2√3 यहाँ पर किसका मान होता है बाबू, आप सभी जानते हैं किसका मान होता है। तो अब इतना ऐसे याद रखिए कि कॉस का उल्टा सेक होता था, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। उसी प्रकार से सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा बाबू, 2√3। तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 30 डिग्री, √3 बराबर 30 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन बी वाला दिख रहा है। थीटा की जगह पर यहाँ पर 2√3 किसका मान है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पर 30 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर पाई पाई का जो मान 180 डिग्री रखेंगे। पाई का मान है जो बाबू 180 डिग्री रखेंगे, 2 से काटेंगे 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 90 डिग्री का मान बाबू इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ऑप्शन डी वाला। जैसे कैसे निकालेंगे बाबू, तो इसको हम निकालने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। साइन 90 डिग्री का मान निकालिए और साइन 90 डिग्री का मान निकालिए, कॉस 90 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है बाबू, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसका मान इन्फिनिटी तक जाता है, इसका मान क्या जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए बराबर, यहाँ पर 15 कॉट कॉट ए, कॉट ए बराबर बोला 8/15। आप सभी जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आधार होता है बाबू। यह होता हमारा आधार, ये होता हमारा लंब। क्या होता बाबू, ये होता हमारा लंब।
और हमें कर्ण फाइंड करना बाबू, तो ऑब्जेक्टिव है। तो एक ट्रिपलेट हम बता रहे थे, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे ट्रिपलेट पढ़ा रहे थे कि 8 और 15 आएगा, तो जो आने वाला जो रहेगा वो 17 आएगा, यानी कि कर्ण का जो मान है बाबू ये 17 यहाँ पर आएगा। ट्रिपलेट फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ पर 17 आएगा, 17 आएगा। क्या आएगा? 8, 15 और यहाँ पर 17। ये ट्रिपलेट फॉर्म में बहुत सारा हम ट्रिपलेट फॉर्म बताए थे, जिससे उसी में से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है। तो यहाँ कर्ण हमारा 17 आ गया बाबू। साइन थीटा बराबर आप सभी जानते होंगे, यानी साइन ए बराबर क्या होता है? लम्ब बटा कर्ण। तो लम्ब 15 दिया है, कर्ण हमारा 17 दिया है। 15 बटा 17 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है बाबू। किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में देखिए, 15 बटा 17। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, 1 प्लस सेक स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा? तो 1 प्लस कॉट बदलेगा यहाँ पर बाबू, किस में बदलेगा? तो कॉट बदलेगा यहाँ पर कौशिक में, कोसेक स्क्वायर ए में। और 1 प्लस टेन बदलेगा बाबू सेक स्क्वायर ए में, सेक स्क्वायर ए में। लेकिन ये तो ऑप्शन में मैंने इसको और डिस्क्राइब करेंगे तो क्या हमारा होगा, देखिए हम आपको बताते हैं। 1 बटा कौशिक को लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ये नीचे पूरा है बाबू, ये पूरा नीचे डिवाइडेड में ऊपर जाएगा तो गुना में होगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। गुना होता है बाबू तो यहाँ पर पलट जाता है, यानी कि नीचे से कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में ऊपर जाता है तो पलट जाता है नीचे 1। इसको गुना करेंगे 1 से, इसको गुना करेंगे 1 से बाबू, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। किसका किसका सूत्र होता है बाबू? कॉट स्क्वायर ए का। कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट स्क्वायर है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट टू किसके बराबर है? रूट टू, रूट टू बाबू यहाँ पर 1 बटा साइन स्क्वायर है, साइन यानी कि साइन 45 डिग्री, इसको पलटेंगे तो क्या होगा बाबू? कॉस कौशिक 45 डिग्री। आप सभी जानते हैं कौशिक 45 डिग्री का मान ही रूट टू होता है, ऑप्शन डी। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, बात उतना ही है, बाकी किसी का मान रूट टू नहीं आता, केवल कौशिक 45 या सेक 45 का मान आता है। इसके जगह पर कॉस 45 भी रहता तो उसको मार दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य की उन्नयन कोण बाबू क्या पूछा है यहाँ पर? देखिए एक खंभे की ऊंचाई क्या 6 मीटर दिया है ना, फिगर से समझते हैं। ये 6 मीटर ऊंचाई दिया है बाबू, और उसके पाद से हमें उसकी छाया, खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 लंबी है, यानी कि ये वाला √3 दिया है मीटर में, मीटर है, लंबी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, यानी कि ये वाला कोण हमें यहाँ पर पूछा है। तो क्या करेंगे बाबू? tan लगाएंगे, tan थीटा बराबर, थीटा का मान पूछा है बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/2√3। दो तिया 6 हो जाएगा बाबू, दो तिया हमारा पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हम √3 का मान, यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे? tan थीटा बराबर, दो तो यहाँ पर अच्छे 3√3, इसका क्या करेंगे बाबू? इसका पर करेंगे हर का परमेयकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 3√3। और यहाँ पर उसको दो, आप सभी जानते हैं कि √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। क्या होता है? √3 होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ पर 3 बचेगा। क्या हमारा बचेगा? 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर √3 आया। आप सभी जानते हैं कि tan थीटा √3 किसका मान होता था? tan 60 का मान होता है बाबू। किसका मान होता है? tan 60 का। tan से tan कटेगा बाबू, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर दिख रही है। ये क्वेश्चन देखिए बाबू, 18 में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग दोनों में आया था क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बिना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पर करवाएं बिल्कुल आसान से। यहाँ पर थोड़ा सा क्या किए, हर का परिमेयकरण किए, क्योंकि रूट हर में कभी भी नहीं रहता है, इसलिए उसको हम ऊपर के काट के छाट के यहाँ पर 60 डिग्री ला चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात √3/1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है।
स्तंभ की लंबाई √3 है बाबू, इसका 1 है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी 60 डिग्री आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि नीचे 1 है तो इसका कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं। यहाँ पर क्या है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा √3, और √3 का मान फिर से 60 डिग्री। टेन से टेन कटेगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। सेम वही क्वेश्चन था, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है 60 मीटर 60 मीटर दूर स्थित बिंदु के मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर देखिए फिगर से समझते हैं। फिगर से समझते हैं, ये हमारे देख लीजिए, मान लीजिए ए बी एक मीनार है बाबू, और बी सी उसकी छाया है। तो छाया दिया है यहाँ पर 100 मीटर, और यहाँ पर ये इसका मान दिया है 30 डिग्री। हमें 60 डिग्री, इसका मान हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे? ऑलवेज टेन ही लगाइएगा, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अभी सभी जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा यहाँ पर आधार होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा, और ए बी की, ए बी तो हमें फाइंड करना, तो बाबू ए बी ऐसा ही रहने देंगे। और यहाँ पर टेन 60 लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्री दिया है। तो हम यहाँ पर बी सी की जगह पर 100 लिखेंगे। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है बाबू। ए बी बटा में 100 हो जाएगा। आगे इसको हम बनाएंगे तो इसको गुना करेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 100 √3। 100 √3, 100 √3 ऑप्शन ए में दिख रहा है। 100 √3 ऑप्शन ए में दिख रहा है। उसी प्रकार से 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी टावर के पाद से 20 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उस टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। टावर की यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करेंगे। सेम क्वेश्चन है बाबू, वही सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं किया है, सिर्फ डिस्टेंस चेंज किया है। टावर के पाद से 20 मीटर स्थित बिंदु, यहाँ पर इसका 30 डिग्री दिया है, और ये हमारा 20 मीटर है बाबू, इसको हमें फाइंड करना है। फिर से टेन लगाएंगे, टेन 30 डिग्री लगाएंगे बाबू, क्योंकि यहाँ पर डिग्री दिया है। ए बी और सी मान लेंगे, तो ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी को सही रहने देंगे, और इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी सी, क्योंकि लंब बटा आधार होता है। 1/√3 बराबर हो जाएगा ए बी। ए बी हमें फाइंड करना है। अब बी सी की वैल्यू दिया है रूट, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ए बी को, यहाँ पर √3 ए बी हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 20। ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20 बटा में √3, क्योंकि ये गुना ये भागा। फिर से इसको हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो यहाँ पर 20 √3 हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर बाबू, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका मान 1.732 रखिएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला मान आएगा। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा ये वाला मान आता है कि नहीं आता। क्या आएगा, 11.53 आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा इतना ही आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं बाबू, लेकिन पूछ ले तो ज़्यादातर ऑप्शन में ये यहीं तक दे देगा, यही आंसर आपको दे देगा। इसको रखने की, मान पुट करने की वैल्यू नहीं देगा, ये सारा ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि इतना लेवल अभी बिहार बोर्ड का ऊंचा नहीं हुआ। हम आपको बता दें, लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं, तो इसको स्किप करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी छड़ एवं छाया की लंबाइयों का अनुपात 1√3, तो उन्नयन कोण। देखिए बाबू, फिर से वही दिया है, यहाँ पर छड़, खड़ी छड़ और उसकी छाया 1√3 दिया है। तो 1√3 टेन थीटा बराबर 1√3। तो आप सब बताइए 1/√3 टेन का किस डिग्री पर आता है, तो 30 डिग्री पर आता है। किस पे आता है, 30 डिग्री पर आता है। किस पे आता है बाबू, 30 डिग्री पर आता है। किस में आता है, 30 डिग्री। तो 1/√, यहाँ पर ऑप्शन सी। इस प्रकार से 25 भी ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा बाबू, ये हमारा पार्ट 4 था, सॉरी ये हमारा पार्ट 3 था। पार्ट 4 में हम आगे के चैप्टरों की ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो इसलिए बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके यहाँ पर रखिएगा, ताकि यहाँ पर नोटिफिकेशन जल्दी आए। इसी प्रकार साइंस का ही हम भी करवा रहे हैं, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग की सारी आज की क्वेश्चन थोड़ी सी अजीब और थोड़ी सी कठिन थी, क्योंकि जो थी बाबू वही, इससे ज़्यादा कठिन थोड़ा सा आ जाता है एरिया और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन।
यानी कि क्षेत्रफल और आयतन वाला क्वेश्चन, उसमें तो और ज़्यादा कैलकुलेशन होता, भले ही ऑब्जेक्टिव है लेकिन उसको सब्जेक्टिव की तरह कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। बाई ट्रिक भी हम बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाती है बाई ट्रिक भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। जय हिंद।